जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु हर राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, 12 से 13 महीने रहते हैं, और अगर हम कहें तो वापस उसी राशि में वो 12 साल में आते हैं, क्योंकि हर राशि में वो 1 साल रहते हैं। लेकिन इस बार जो ये गुरु का राशि परिवर्तन है, ये अतिचारी रूप में हो रहा है, यानी इनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, स्पीड बढ़ी हुई रहेगी, और ये एक राशि को 5 महीने में ही पार कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी यानी मीन राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, वैसे भी जो मीन राशि है, इनके जो लॉर्ड होते हैं गुरु ही हैं, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, गुरु के राशि परिवर्तन की, और इनके लॉर्ड हैं। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये राशि परिवर्तन, ये यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, इनके चार्ट की अगर हम बात करें तो राहु शुक्र शनि त्रिग्रही योग बना हुआ है। चंद्रमा हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर आपकी खुद की कुंडली में मून जहां लिखा है वहां नंबर 12 है, तो आपकी राशि मीन है। ये पूरा जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, और इस आधार पर बनाते हैं जिसे कि आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। सेकंड हाउस में देखिए आपके सूर्य और बुध हैं। सूर्य अभी 14 मई को सूर्य भी परिवर्तित हो जाएंगे। गुरु लगभग साल भर से टॉरस में चल रहे थे, वृषभ में चल रहे थे, और अब ये मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन में यहाँ पर ये 5 महीने रहेंगे, यानी 15 मई से लेकर ये अक्टूबर तक रहेंगे। पंचम में आपके मंगल है और 7th हाउस में आपके केतु है। तो ओवरऑल कैसा रहेगा आपका सारा ही समय, ये 5 महीने का और उसके आगे भी अतिचारी गुरु के साथ, जो आपके खुद के लॉर्ड हैं। देखिए, गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो नैसर्गिक सुख देने वाले होते हैं। कहा भी जाता है ना कि साधु जहां भी जाएगा अपना सत्संग ही फैलाएगा, और जो एक गुंडा मवाली होगा वो वैसी ही चीजें करेगा। तो फूल जो है अपनी खुशबू ही छोड़ता है और कांटे चुभोते ही हैं। तो यही चीज गुरु के भी साथ है, क्योंकि गुरु जो होते हैं हमेशा अच्छाई देते हैं। इनकी जो दृष्टि है, देखिए गुरु को 3 दृष्टियां दी हुई हैं, और जो इनकी दृष्टि होती है ये बिल्कुल अमृत तुल्य होती है, पावन कर देती है, गंगा जल के समान है। इनकी 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में रहेगी, जब गुरु आपके सुख भाव में आ जाएंगे अभी 15 तारीख को। तो आपके अष्टम पर दृष्टि रहेगी, आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि रहेगी, और आपके व्यय भाव यानी 12th हाउस पर भी दृष्टि रहने वाली है गुरु का। तो दो तो जो भाव है त्रिक भाव है, तो इनमें हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता त्रिक भाव में, लेकिन कर्म पर दृष्टि रहेगी, सीधी 7वीं दृष्टि। तो आपके कार्य में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। वो क्या रहेगा हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जो मीन राशि अभी एक ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं परेशानियों के दौर से गुजर रही है, क्योंकि आपकी लगन में ही शनि चल रहे हैं, यानी आपकी 7.5 चल रही है, और 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। शनि यहाँ पर मौजूद है आपकी लगन में ही, राहु और शुक्र के साथ शापित दोष बना हुआ है। तो ऐसे जो ओवरऑल चीजें हैं, इसमें कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना चल रही है, और जो शनि का जो सेकंड फेज होता है वो सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला होता है। लेकिन गुरु का ये जो गोचर है, ये जो अतिचारी गुरु चलेंगे स्पीड में, आपको बहुत सारे फल देंगे। इसका प्रभाव आपकी शनि की जो 7.5 है उसमें कुछ कमी लाएगा, उन परेशानियों में थोड़ी कमी लाएगा। लेकिन उनके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि और गुरु की कैसी स्थिति है, ये भी देखना जरूरी है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं, यहाँ हमारे नंबर्स दिए हुए हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके यहाँ है, राहु भी यहाँ है, तो मानसिक तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, ये मैं आपको कह रही हूँ। इस पूरे समय में भी जब अतिचारी गुरु चलेंगे तो आपका जो आयु का भाव होता है, मिसफॉर्च्यून का भाव होता है अष्टम, यहाँ भी आपके जो है दृष्टि पड़ रही है गुरु की, और खर्चों वाली जगह व्यय भाव में, जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का भी हाउस होता है, वहां भी गुरु की दृष्टि है। तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली कहीं आपके चोट ना लगे, इस चीज का ध्यान रखें। ड्राइविंग में केयरफुल रहें। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अगर हो तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस में, हालांकि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल्स में, मेडिकल में खर्चा आपका हो सकता है, थोड़ा बीमारियों से ग्रसित रह सकते हैं। मंगल भी नीच का है, एनर्जी भी कम फील करेंगे, और यहाँ पर मानसिक तनाव भी रह सकता है। देखिए, तो गुरु है, अगर कोई और मैलेफिक प्लैनेट हो तो ज्यादा परेशानी आती। तो गुरु चीजों को संभालेंगे, लेकिन ढैया जो हम कहेंगे ढैया यानी 2.5 साल 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है,
तो वो भी थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकता है। तो पॉजिटिव रहें, यही सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और अपना ध्यान रखें। बहुत मेजर समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर चीजें प्लैनेट्स खराब हैं तो थोड़ा दिक्कत इस समय में आ सकती है, क्योंकि जो गुरु के रिजल्ट्स रहेंगे, यानी जो गुरु फल देंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज रहेगी। तो आपको कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है, और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलने हैं, ये आपके लिए मस्ट है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज, अगर आप किसी चीज से पीड़ित हैं, शुगर है, बीपी है, तो वहां पर उनको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ये आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हैं, और जो गुरु की स्थिति है, हमने आपको बताया कि दो जो दृष्टियां हैं त्रिक भाव पे है, जिसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। तो मैरिड लाइफ और लव लाइफ जो देखें हम, या आपके रिश्तों को अगर देखें, तो सबसे पहले लव लाइफ की हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी रहेगी आपको, तो थोड़े से चिड़चिड़े आप रह सकते हैं, जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। तो पानी ज्यादा पिए, कोई भी कुछ कहता है तो पहले उसे सुने समझें, थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाने की कोशिश करें, जो यहाँ पर बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब 18 मई को राहु यहाँ से निकलेंगे, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, राहु और केतु। तो जब ये चेंज होंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन आपके मानसिक तनाव जो चल रहा है उसमें आएगा, और जब ये स्थिति होगी तो आप धैर्य से चीजों को हैंडल करेंगे, और आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर अच्छी हो रही है कि गुरु जो आपके पहले पराक्रम में चल रहे थे, थर्ड हाउस में, वो वहां से निकल के आपके सुख भाव में आ जाएंगे। जब गुरु आपके सुख भाव में आएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, कंफर्ट जोन में आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो हम कहते हैं घर का माहौल, जो पहले नेगेटिव था, परेशानियां थी, साढ़े साथी के बारे भी दिक्कतें थी, श्रापित दोष भी बना होता, उसमें आपको थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, घर के माहौल में शांति रहेगी, और माहौल अच्छा रहेगा। तो जो ये चीजें हैं, चाहे लव लाइफ हो या और भी जो रिश्ते हैं, वो यहाँ पर पहले से बेटर होंगे। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ फिर भी आपको अवॉइड करना है, छोटी मोटी चीजों को आपको टाल देना है, उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना। जैसे कई लोग होते हैं, पुरानी पुरानी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और करते रहते हैं, वो नहीं करना है, तो चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए जो स्थिति बनी हुई है, केतु है यहाँ पर, और ओवरऑल तो गुरु केंद्र में है। आपके घर की जगह होती है यहाँ, जिसे हम घर, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, इन सब में आपको अब धीरे धीरे आपकी बढ़ोतरी होगी, कंफर्ट जोन में जाएंगे, तो घर का माहौल ठीक रहेगा, मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी, राहु भी यहाँ से हट जाएंगे। तो गुरु का ये जो परिवर्तन होगा, आपके घर में अच्छा माहौल रहेगा, मैरिड लाइफ में भी आपके सुधार होगा। जो कहीं ना कहीं थोड़ा वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तीसरे व्यक्ति के कारण परेशानियां थी, गुरु के केंद्र में आने से यहाँ पर आपका जो पति पत्नी का संबंध है अच्छा होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं, या बहुत लंबे समय से उनके विवाह की कहीं ना कहीं बातें चल रही थी, तो वो चीज थोड़ी सी आपकी आगे बढ़ सकती है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि अभी आप किसी बहुत जल्दी मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें या इम्पल्सिव डिसीजन लें, क्योंकि गुरु का यहाँ अतिचारी होना, बार बार मैं सबको यही कह रही हूँ कि जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी का काम शैतान का कहा भी जाता है। तसल्ली से चीजों को देखें, धैर्य रखें, और फिर कोई भी डिसीजन लें। इम्पल्सिव डिसीजन यहाँ पर थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं। तो बाकी चीजें आपकी ठीक है, मैरिड लाइफ भी बेटर होगी, घूमने फिरने भी जाएंगे, चीजें अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और 18 मई के बाद जब राहु केतु आपके जब सप्तम से हटेंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा बेटर होगी, चीजें यहाँ पर आपकी सुधरेंगी मीन राशि वालों की धीरे धीरे, लेकिन एकदम नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मेन चीज ये है कि अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल रखें, वाणी पर ध्यान दें। सबसे ज्यादा जो मीन राशि के लिए बात है कि ओवर थिंकिंग ना करें, एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, और वाणी पर भी ध्यान दें। एकदम से किसी को ऐसा कुछ ना कह दें कि किसी को बुरा लग जाए, तो रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बात करें हम प्रोफेशनल लाइफ की, आपके कर्म क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ तो कर्म क्षेत्र आपका बढ़ता हुआ अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु की 7th दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, और गुरु एक आकाश तत्व है जो एक्सपेंशन कराते हैं, यानी इस समय आपका काम बढ़ सकता है अनलिमिटेड। जैसे आकाश होता है जिसका कोई शुरू और अंत पता नहीं लगता, तो ऐसे ही आपका भी समय है। हालांकि 7.5 चल रही है, तो शनि अपनी कुंडली में जरूर देखें, लेकिन इस समय आप चाहें तो अपने काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नई चीजें ऐड कर सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी समय ऐसा है कि प्रमोशंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकते हैं, या किसी नई जॉब में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं जॉब। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। यहाँ पर चीजें
कर्म क्षेत्र को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यहाँ पर बेटर है। केतु की स्थिति भी आपके बिजनेस के भाव में है। यहाँ पर देखिए 18 मई के बाद जरूर परिवर्तन आएगा। आपकी डे टू डे की जो इनकम है वो बढ़ेगी, लेकिन धन को लेके आपको रिस्क नहीं लेना है। काम आप बेशक बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ेगी, मैनेजमेंट बढ़ेगा आपका, लेकिन धन को बहुत ज्यादा अभी कहीं इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, या एक्सपेंशन करें तो धन बहुत ज्यादा उसमें ना लगाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, कार्य बढ़ेगा। आपका जो सूर्य की स्थिति भी है वो भी आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। तो गुरु का ओवरऑल जो ये अतिचारी होना है, ये जो ट्रांजिट होना है मिथुन राशि में, आपकी बुद्धि को खोलेगा, विवेक को खोलेगा, और आपको नए नए आइडियाज आएंगे। मतलब कुछ स्टार्टअप वगैरह आप कर सकते हैं स्टार्ट, और कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग जिसे हम कह सकते हैं, वो समय मीन राशि वालों के लिए है। लेकिन संभल कर चलना है ये बार बार, क्योंकि 7.5 का भी सेकंड फेज है, जो कायदे से सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, कठिनाइयों भरा रहता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों के जो लॉर्ड है, 5th हाउस को हम देखते हैं, चंद्रमा है, तो मन यहाँ पर चंचल रहेगा। मीन राशि वाले जो विद्यार्थी हैं, मंगल भी नीच के बैठे हैं, तो इस समय भटकाव है। आपको अपनी संगति का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेकिन जब गुरु यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आपके कर्म को, आपके घर को तो वो देख ही रहे हैं, घर में तो वो बैठे ही हैं, तो घर में एक धार्मिक माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। और जो आपके मेन घर के लोग हैं वो विद्यार्थियों को भी अध्यात्म से जोड़ेंगे, अच्छी बुद्धि देंगे। घर के जो बड़े हैं या आपके टीचर्स हैं उनकी आप सुनते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं। गलत कंपनी को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ओके विद्यार्थियों के लिए मैं मीन राशि के लिए कहूंगी ठीक ठीक समय है, जिसे हम बहुत ज्यादा वाव फैक्टर वाला नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा एकदम से कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको फायदा हो सकता है। शनि भी आपके यहाँ है, तो टेक्निकल एजुकेशन में भी फायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा स्लो रहेंगी चीजें एजुकेशन के हिसाब से, विद्यार्थियों के हिसाब से। हार्डवर्क करें तो आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। गुरु बाद में आपके धर्म त्रिकोण में ही आ जाएंगे अक्टूबर के बाद, वो समय विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्यात्म की हम बात करते हैं और आपके भाग्य की। देखिए अध्यात्म के तो स्वामी ही हैं, गुरु ही हैं, और आपके धर्म के जो हम कहते हैं मालिक होते हैं वो आपके घर में ही बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं, केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक आप होते भी हैं, आपके खुद के लॉर्ड हैं, आध्यात्मिक आप रहेंगे। आपके कर्म पे भी दृष्टि है, और हम कहेंगे मोक्ष के स्थान पे भी दृष्टि है। तो यहाँ पर मीन राशि वाले बहुत पूजा पाठ करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। अष्टम में भी दृष्टि है। 8th हाउस जो होता है ऑकल्ट का ही होता है, गूढ़ रहस्य, इन सब में आपकी मन आपका होगा। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, या कुछ भी पूजा पाठ, शास्त्र पढ़ना, ये सब आपका बढ़ेगा यहाँ पर अक्टूबर तक। बहुत आपको खुद भी फील होगा। मेडिटेशन, योगा, इन सब में आपका इंटरेस्ट होगा और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम गुरु का ये ट्रांजिट देखें, अतिचारी गुरु का जो ये समय स्टार्ट होगा 15 मई से, ये आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन भाग्य हम कहेंगे मंगल हैं, थोड़े से वीक हैं इस समय, स्थिति थोड़ी सी भाग्येश उतना आपका साथ नहीं दे रहे। लेकिन जैसे ही मिड जून निकलेगा, मिड जून से लेकर अक्टूबर तक का जो मीन राशि वालों के लिए समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कर्म करें, वाणी का ध्यान रखें, ये आपके लिए जरूरी है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो जो आपके खुद के लॉर्ड हैं स्पीड में आकर, अतिचारी स्थिति में रहकर आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। पूरे ही हम कहेंगे समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, सुदर्शन कवच पढ़ें, ये भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। साथ ही साथ आपको शनि मंदिर भी जाना चाहिए। शनि की आप पे 7.5 चल रही है, शनि मंदिर जाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन अवश्य पीपल के पेड़ की पूजा करें, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, और वहां पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं, जिससे जो आपके लॉर्ड हैं प्रसन्न होंगे। और वहां थोड़ा गुड़ भी चढ़ा के आए, इससे आपको काफी लाभ होगा। एक और चीज मीन राशि वाले के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस समय कोशिश करें कि मेडिटेशन करें या जॉगिंग या वॉक, कुछ भी फिजिकल वर्कआउट आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलती रहे। तो ये था मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा, अतिचारी गुरु में इनकी राशि पर प्रभाव कैसा रहेगा, ये हमने आपको बताया। कहीं भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, स्टूडेंट किसी एग्जाम के लिए जाते हैं, तो अवश्य ही थोड़ा सा गुड़ या कोई भी पीली मिठाई आप खा के जाएं, तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम गुरुवे नमः लिखें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।
इसके अतिरिक्त हमारी एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू।